हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ेंगे आपके रिवीजन टाइम में पाठ 18 कोई अमर नहीं। ओके, कोई अमर नहीं। यह एक चित्रकथा है। इस चित्रकथा में आपको सत्य के बारे में बताया गया, सत्य का ज्ञान कराया गया है और भ्रम से मुक्ति, मतलब भ्रम से कैसे मुक्ति पा सकती है, इस सत्य का ज्ञान इस चित्रकथा में बताया गया है महात्मा बुद्ध के द्वारा। ओके स्टूडेंट, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए, एक औरत थी, एक महिला थी, है ना। वह आती है किसके पास? महात्मा बुद्ध के पास, जो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए रहते हैं। और उनके पास आकर वह रोने गिड़गिड़ाने लगती है और बोलती है, भगवान, मेरा बेटा पेड़ से गिरकर मर गया है, मुझ पर दया करें, उसे जीवित कर दीजिए। तो जो महात्मा बुद्ध होते हैं वह बोलते हैं, बहन, इस संसार में सभी मरने वाले हैं, कोई अमर नहीं है। अमर मतलब कि जो कभी ना मरे, है ना। तो वह महिला बोलती है रोते हुए, मैं कुछ नहीं जानती, मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए प्रभु, है ना। वह इस प्रकार से बोलती है। ओके, नेक्स्ट फिर बोलते हैं महात्मा जी, जो बोलते हैं महात्मा बुद्ध, वो बोलते हैं, मेरी बात मानो बहन, प्रत्येक जीवधारी को, प्रत्येक मनुष्य को या प्रत्येक जीव को एक न एक दिन मरना ही पड़ता है, यह प्रकृति का नियम है। वह महिला बोलती है, भगवान, मैं आपके उपदेश सुनने नहीं आई हूँ, मुझे तो अपना बेटा चाहिए बस, है ना। इस प्रकार से वह महिला अपने बेटे के लिए विनती करती है कि वे उसे जीवित कर दें। तो महात्मा बुद्ध उसे उसके भ्रम को दूर करने के लिए उसे समझाते हैं। बोलते हैं, अच्छा ठीक है, किसी घर से एक मुट्ठी सरसों ले आओ, मैं बच्चे को जीवित कर दूंगा, लेकिन उनकी शर्त क्या रहती है कि एक मुट्ठी सरसों ले आओ, किसी के घर से एक मुट्ठी सरसों ले आओ, लेकिन तो वह बोलती है, क्या हुआ प्रभु? तो वे बोलते हैं महात्मा बुद्ध कि सरसों उसी घर से लाना जिसमें कोई कभी मरा नहीं हो। ओके, तो वह जो महिला रहती है वह खुश हो जाती है, बोलती है, हाँ, यह हुई ना बात, मैं अभी लाई भगवान। इस प्रकार से वह खुश होकर दौड़ी दौड़ी जाती है। अब वह सभी के घर जाती है ना। दरवाजा खटखटाती है तो एक आदमी बाहर निकलता है। वह बोलती है महिला कि भैया, एक मुट्ठी सरसों चाहिए, किंतु आपके यहाँ कभी कोई मरा नहीं हो। वह जो महात्मा बुद्ध ने उन्हें कहे थे कि ऐसे घर से सरसों लाना जहाँ पर कोई मरा ना हो, कभी कोई मरा ना हो। तो वह जो आदमी रहता है वह कहता है, यह मत पूछो बहन, कुछ ही दिनों पहले तो पिताजी गुजरे हैं और अब माताजी भी रोगग्रस्त है। इस प्रकार से वे उन्हें उत्तर देते हैं। तो फिर वे बोलती है वह महिला, ओह कोई बात नहीं भैया, मैं कहीं और देखती हूँ। फिर उसके बाद वह दूसरे घर में जाती है, दरवाजा खटखटाती है, वहां से एक औरत निकलती है। वहां भी वह जाकर बोलती है कि मुझे एक मुट्ठी सरसों दे दीजिए, परंतु यदि आपके घर में कोई मरा ना हो। तो वह बोलती है, मेरे घर में तो दादा दादी माता पिता सब गुजर चुके हैं। इस प्रकार से वह महिला भी उत्तर देती है। ओके, नेक्स्ट फिर दूसरे घर में जाती है वह, फिर बोलती है, क्या कहा, मतलब फिर से वही क्वेश्चन करती है वो कि मुझे एक मुट्ठी सरसों दे दीजिए, परंतु यदि आपके घर में कोई मरा ना हो तो वह जो आदमी होता है वह बोलता है, क्या कहा, कोई मरा नहीं है, 4 जवान बेटों की लाशें देखी है मैंने। तो वह बोलती है, हे भगवान, है ना। वह महिला जो रहती है वह कहती है, हे भगवान, अब क्या करूं, है ना। आज 2 दिन हो गए, परंतु पूरे मगध राज्य में एक भी घर ऐसा नहीं जहां मौत ना हुई हो। चलो महात्मा बुद्ध के ही पास, है ना। इस प्रकार से वह रोती हुई वहां से सभी के घर से निराश होकर लौट जाती है, क्योंकि ऐसा कोई भी उसे घर नहीं मिला जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई हो, है ना। अब वह आती है फिर से लौटकर महात्मा बुद्ध के पास। वह बोलती है, भगवान, मैं हार गई और यह भी समझ गई कि मृत्यु से अछूता कोई परिवार नहीं है ना। अछूता में जिसे छुआ ना गया हो, है ना। तो मतलब उसे समझ में आ जाता है कि ऐसा कोई नहीं है जिसे मृत्यु ना मिले, मृत्यु प्राप्त ना हो। समय आने पर सभी को मृत्यु प्राप्त होती है। फिर महात्मा बुद्ध जो होते हैं वह बोलते हैं, बहन, इसलिए तो मैंने तुम्हें भेजा था कि सच्चाई का ज्ञान हो जाए। अब सोच विचार छोड़ो और अपने बेटे का अंतिम संस्कार करो। अंतिम संस्कार मीन्स
जो शव को जलाने के लिए जो अंतिम क्रियाकलाप होते हैं करने के लिए। ओके, तो इस प्रकार से उस महिला को सत्य का ज्ञान हुआ, उसका जो भ्रम था तो वह दूर हुआ और महात्मा जी ने उन्हें सत्य का ज्ञान कराया। ओके स्टूडेंट, तो आप भी इस चित्रकथा को एक बार फिर से पढ़िएगा, रीड कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।